एक बार की बात है, वसुंधरा नगरी का एक राजा था। कई साल पहले की बात है। युद्ध के दौरान राजा को सिंहासन में ये नगरी मिली थी। राजा की 5 रानियां थी, पर राजा अपनी बड़ी रानी से ज्यादा प्रेम करता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। बड़ी रानी का नाम वसुंधरा था, इसीलिए राजा ने अपनी रानी के नाम पर वसुंधरा नगरी का नाम रख दिया था। राजा की बड़ी रानी को अलग अलग व्यंजन खाना बहुत पसंद था। रानी खाने के मामले में बहुत ही लालची थी। रानी की एक दासी भी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। एक दिन राजा किसी काम से दूसरे राज्य में छानबीन करने गए थे और रानी अपनी दासी के साथ बगीचे में टहलने गई थी। रानी की दासी बहुत चालाक थी। कुछ समय के बाद रानी को हिरण का झुंड उस बाग से आते हुए दिखा। रानी को उस झुंड में से एक हिरण बहुत पसंद आ गई। उस हिरण को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे रानी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ी तो हिरण छलांग लगाकर भाग गई और रानी नाराज होकर महल में चली गई। दूसरे दिन दासी ने रानी से कहा, महारानी, कहते हैं हिरण का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार जो खाएगा वो बार बार खाता रहेगा। रानी बोली, अच्छा, इतना स्वादिष्ट होता है हिरण का मांस, तो फिर ठीक है, आज महाराज को हिरण पकड़ने के लिए कहती हूँ। तब रानी दासी को राजा के पास भेजती है। दासी रानी की हिरण खाने की ख्वाहिश राजा को बताती है। राजा फौरन प्रधान को बुलाता और कहता है, प्रधान, हमारे नगर के किसी एक उत्तम शिकारी को बुलाओ। उसके बाद प्रधान शिकारी को बुलाता है। शिकारी राजमहल में उपस्थित होता है और कहता है, बताइए महाराज, क्या हुक्म है? राजा कहता है, शिकारी, हमारी रानी को एक हिरण का मांस खाना है। रानी जिस हिरण को लाने के लिए कहेगी, तुम उस हिरण का शिकार करके ले आओ। तब रानी ने शिकारी को उस हिरण के बारे में बताया जो रानी को पसंद आया था। कहती है, देखो शिकारी, वही हिरण मुझे चाहिए। शिकारी शिकार के लिए निकलता है। उसे वो हिरण का झुंड और वो हिरण दिखाई देती है जो रानी ने बताई थी। शिकारी हिरण के पीछे दौड़ता है, पर हिरण छलांग लगा के वहां से भाग जाती है। फिर दूसरे दिन शिकारी नदी के किनारे हिरण को पानी पीते देखता है और अगले दिन शिकारी एक पेड़ पर बैठकर हिरण का इंतजार करता है और सोचता है, कब मैं हिरण को पकड़ के महाराज के पास ले जाऊंगा। तभी हिरण पानी पीने आती है। शिकारी हिरण पर तीर चलाता है। हिरण सतर्क हो जाती और भागने लगती है। शिकारी कहता है, रुक जाओ, तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगी। हिरण कहती है, हे शिकारी, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे बच्चों को दूध पिलाना है और मेरा पति बीमार है, उसका भी मुझे ही ध्यान रखना है। शिकारी बोला, तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा नहीं सकती। हिरण बोली, हे शिकारी, मुझे एक बार अपने बच्चे और पति से मिलने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शिकारी हिरण के साथ जाता है। हिरण गुफा में जाकर बच्चों को देखकर कहती है, एक बार तुझे अच्छे से देख लूं मेरे लाल। बच्चा बोला, क्या हुआ माँ, क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हिरण अपने पति से कहती है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आपको हमारे बच्चे का ख्याल रखना है। उसका पति कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तब हिरण अपने पति को रोते हुए सब कुछ बताती है। तब उसका पति कहता है, तो क्या हुआ, हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। पर हिरण कहती है, नहीं, मैं शिकारी को वादा करके आई हूँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। यह कहकर हिरण जाने लगती है। उसका पति कहता है, रुको, तुम नहीं जाओगी, मैं शिकारी के साथ जाऊंगा। वैसे भी मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं हमारे बच्चों को पाल सकूंगा। वैसे महाराज मेरे जैसा बड़ा शिकार देखकर खुश हो जाएंगे। बच्चा कहता है, आप नहीं, मैं जाऊंगा शिकारी के साथ। माँ, तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं छोटा हूँ, इसीलिए महाराज और महारानी को मेरा मांस अधिक स्वादिष्ट और
खाने में मुलायम लगेगा। उन तीनों के बातें सुनकर, तीनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह देखकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगता है मैं कितना पापी हूँ जो एक परिवार को एक दूसरे से अलग कर रहा हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब शिकारी हिरन से कहता है, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। अब मैं किसी को एक दूसरे से अलग नहीं करूँगा। मैं महाराज के पास जाकर सब समझा दूंगा। यह कहकर शिकारी वहां से रोते हुए चला जाता है। उसके बाद शिकारी राजा के पास जाकर कहता है, महाराज, मैं आपका काम नहीं कर सकता। मैं अपने शिकारी पद का त्याग कर रहा हूँ। राजा ने कहा, क्या हुआ शिकारी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और तुम हिरन भी नहीं लाए? शिकारी राजा को रोते हुए सब कुछ बताता है और कहता है, महाराज, जैसे हम इंसान आपकी प्रजा है, वैसे ही पशु और पक्षी भी आपकी प्रजा है। आपका कर्तव्य है कि आप अपने प्रजा की रक्षा करो, ना कि भूख मिटाने के लिए उसका शिकार करो। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद महाराज अपने रानी और दासी को उसके इस लालची बर्ताव के लिए सजा देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह मनुष्य का परिवार होता है, उसी तरह पशु पक्षियों का भी परिवार होता है। यदि हमारे परिवार में मृत्यु हो जाती है तो हम पर क्या बीतती है, आप खुद समझ सकते हैं। वैसे अगर हम किसी पशु या पक्षी का शिकार करते हैं तो उसके परिवार की क्या हालत होती होगी, इसका एहसास भी हमें होना चाहिए। जिस तरह हम एक जीव हैं, उसी तरह पशु पक्षी का भी जीवन होता है। इसीलिए प्लीज पशु पक्षियों का शिकार न करें, उसके इमोशन की भी कद्र करें।